हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। माता रानी महादेव आप सभी को स्वस्थ रखे। आपने मेरे चैनल पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए। हमारी बॉन्डिंग बढ़ती है, हमारी फैमिली बढ़ती है। आप मेरा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप बटन दबा के आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलेंगे। जय माता दी। आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके ऊपर स्पेल वर्क्स, आप में से कई लोगों के ऊपर स्पेल वर्क्स बहुत ज़्यादा इस समय हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले ये पता करते हैं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स मेरे साथ माता रानी जुड़ रहे हैं, महादेव मुझे गाइड करिए, कार्ड्स दीजिए, क्या उनके ऊपर इस समय स्पेल वर्क्स हो रहे हैं। ओके, एक कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड है। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ काली, ओम। ओके, ये कार्ड आया है एक, द वर्ड का कार्ड आया है। ये सब कार्ड अपने आप पॉप अप हुए हैं। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही देखिए यस आया है, ये देख लीजिए आप। यस, यस लिखा है, आपको दिख रहा होगा। डेफिनेटली जो लोग जुड़े हैं मेरे से, उनके ऊपर स्पेल वर्क्स हुए हैं और हो भी रहे हैं। 13 वीक्स 13 मंथ्स से आपके ऊपर हो रहे हैं। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की मुझे एनर्जी आ रही है। आपको इस तरह से, ये देखिए एक लेडी बैठी हुई है, किस तरह से उदास किसी सोच में बैठी हुई है, एकदम अकेले सोच रही है। शायद अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, पास्ट के बारे में सोच रही है। एक हाथ में कप ली हुई है और इस तरह से आपको अकेला कर दिया गया है। आपको एकदम, मतलब आप अपने पीछे की चीज़ें सोच रहे हो इस समय। आप में से बहुत सारे लोग जिससे जैसे रेजोनेट करे, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए आपको रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करी। इससे मुझे भी आपसे एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप पता चलता है। और आप पहले एक बहुत मैच्योर, एक इमोशनल फीमेल थी, बहुत अच्छी, बहुत लविंग नेचर के थे, बहुत शाई नेचर के थे, बहुत काइंडनेस, बहुत आपको इंट्यूशंस बहुत थे, रोमांटिक पर्सन थे, लॉयल, फेथफुल, सब। लेकिन आपको इतना ज़्यादा घाव दिया गया, इतना ज़्यादा आपको परेशान कर दिया गया, अकेला जीवन में कर दिया गया। आपको ऐसा लगता है, आप में से कई लोगों को, कि मैं जीवन में एकदम अकेला या अकेली हूँ। ये जेंडर फ्री, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जिसको जब मिलेगी उससे रेजोनेट कर जाएगी। तो आप ये सोचते हो बैठ के कि मैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में, पास्ट के बारे में, पास्ट की लाइफ मेरी कितनी अच्छी थी, मतलब पास्ट में इस समय जी रहे हो। क्योंकि इस प्रेजेंट में आप इस समय बहुत ज़्यादा, जब इंसान दुखी होता है तो उसको पास्ट की बातें भी बहुत सारे लोगों को याद आने लगती है कि क्या वो समय था जब मैं बहुत खुश था, बहुत सुखी था या थी, और अब मेरी ज़िंदगी कहाँ से क्या पहुँच गई, क्या बन गई, मैं क्या थी और आज मैं क्या बन गई। देखिए ये लेडी ऐसे ही अपने आप को, जैसे लग रहा है, अकेले में बैठ के सोच रही है।
और डेफिनेटली आपके ऊपर एक स्पेल वर्क्स किए गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आपको आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके बहुत अच्छे थे। आप पूरा पहले हाई स्टेटस, वेल्थ, लग्जरी, आप में से कई लोग अपने जो शादीशुदा हैं शायद उनका मैके से वो अच्छी पढ़ाई, अच्छी सक्सेस देख के आए, लेकिन शादी के बाद या उनकी कुछ इधर उनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। और मैच्योरिटी आप में बहुत ज़्यादा थी, बहुत है भी, और सक्सेस थी, वेल्थ थी, बहुत सारे लोगों पे लग्जरी थी, एक अच्छे होम मेकर भी थे आप में, मतलब एक अच्छे मैनेजर की आपके अंदर बहुत ज़्यादा, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आपके अंदर थी। आपके अंदर मनी मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा था। मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आज आप इस स्थिति में आ गए हो कि अपने दुख से उबर ही नहीं पा रहे हो, अपने उस एक चक्र में डूबा दिए गए हो। उसमें रहने की वजह से आप अपनी क्वालिटीज़ भूलते जा रहे हो। इसीलिए आप हैं अभी भी आप में ये सब क्वालिटीज़, लेकिन अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको जानबूझ के दुख की स्थिति में फंसा दिया गया है। और एस ऑफ पेंटिकल्स का भी एक एनर्जी आपको आ रही है कि भगवान आपको, डिवाइन आपको, माँ काली, जो भी गॉड को आप मानते हैं, वो आपको संभाले हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स हुए हैं, नेगेटिविटी भेजी जा रही है। बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स में, एक रिलेशनशिप, दूसरा मनी, दो चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा स्टक किया गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में किया गया है, जिससे कि इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। लेकिन ये जो स्पेल, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस, आपसे एक दूरी बना दी गई है आपके पार्टनर से या जिससे भी, आपके लव्ड वन से, जिससे जैसे रेजोनेट करे, और इतना ज़्यादा आपको तोड़ा गया है, उसके बावजूद आपको गॉड की ब्लेसिंग आ रही है। ये जो एस का कार्ड आता है कि आपको गॉड की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके सामने खड़ी है, लेकिन आप क्योंकि सर झुका के बैठे हो, आपको ये ब्लेसिंग्स दिखाई नहीं दे रही है। जानबूझ के आपको इस एनर्जी में रखा गया है कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, आपकी को खुशियाँ भी मिल रही हैं, तो आप अपने दुख में इतना डूबे हो कि आपको खुशियाँ जो आपके पास आ रही हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। और पेज ऑफ कप्स की भी आपको एनर्जी आ रही है कि अगर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आपको बहुत जल्दी हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है, रोमांटिक प्रपोजल्स मिल सकते हैं, एंगेजमेंट्स हो सकती है, न्यू जॉब की प्रपोजल्स आ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को इस एनर्जी से निकालना पड़ेगा, तब आपको ये सारी चीज़ें जो आपके सामने खड़ी है, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है, और उसकी वजह से आप इस एनर्जी में आओगे। लेकिन तभी आप आओगे जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, और वो आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है। आपको कोई अपना बहुत ख़ास आदमी बैक स्टैबिंग करा है, बहुत ज़्यादा आपको छलनी किया गया है, आपके पीठ पे इतने सारे आपके शत्रु हैं। ये जो है ना, ये किसी को एक छुरा घोंपता है, आपको इतने सारे छुरे घोंपे गए हैं और आप ऐसे पड़े हो, और इतने सारे छुरा घोंपने की वजह से आज आप इस स्थिति में हो कि अपने आप को अकेला समझने लगे हो, एकदम दुखी और परेशान हो रहे हो, और आपको अपनी उन्नति और अपनी डिवाइन ब्लेसिंग तक दिखाई नहीं दे रही है। ये सारे लोग जो हैं आपके खुद के लोग हैं। और माता रानी से हम ये देखिए, 4 ऑफ कप्स की भी जो बॉटम ऑफ द डेक आया था, 4 ऑफ कप्स की, कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, खड़ी हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद कर दी गई हैं। नेगेटिविटी से आपको घेर दिया गया है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले
वो आपको दिखाई ना दे, आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाओ। आपके अंदर पोटेंशियल्स है, आपके अंदर पावर्स है, लेकिन आपको इस तरह से छलनी कर कर के दुख दे दे कर, तकलीफ़ें दे दे कर आपको एकदम जैसे परेशान कर दिया गया है, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया गया है, ताकि आप आगे ना बढ़ सको, आपको उन्नति ना मिल सके। ओम नमः शिवाय। ओके, ये कार्ड आया है, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की आया है ये एनर्जी कि कोई इंसान ऐसा है जो आप में से कई लोगों की रीयूनियन से बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मुझे फ्रेंड्स भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपसे जेलसी रख रहे हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप में हैं। कोई फीमेल एनर्जीज ऐसी हैं जो आपकी उन्नति से जल रही हैं, आपकी काइंडनेस से जलती हैं, आपकी गुडविल से जल रही हैं। आपको हमेशा वही लोग आपको बैक स्टैबिंग कर रहे हैं जो आपके अपने हैं, जो आपको आपके अपने आप से, देखिए कैसे ये इससे हाथ मिला रही है। ये जो है ना, कैसे ये आप हैं और कैसे आपको गिफ्ट्स दे रही है, आपसे हाथ मिलाती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन वही इंसान आपको बैक स्टैबिंग भी कर रहा है, आपको छुरा भोंक रहा है ताकि आप इस एनर्जी में हो जाओ। आपको धीरे धीरे मीठा जहर दिया जा रहा है, आपको पता भी नहीं चला कि कब आप एक हंसते खेलते जीवन से इस तरह की दुखी वाली एनर्जी में आ गए। सडनली आप इस तरह की एकदम डिप्रेशन वाली जीवन में आ गए, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो गई। पेज ऑफ, एक ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो डिक्टेटर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक इरादे उसके हैं आपके खिलाफ। आपकी उन्नति वो खास कर नहीं देखना चाहता, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपके घर में कोई हो। आपसे मैच्योरिटी में वो बड़ा ही है उम्र में। और मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की आ रही है। बहुत ज़्यादा फायर है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा फायर है। और वो हमेशा प्लानिंग करता रहता है, करती रहती है ये एनर्जी, हमेशा प्लानिंग करती रहती है, हमेशा इसी चक्कर में रहती है कि आपकी उन्नति ना हो पाए। शायद आपसे बहुत अच्छे से प्यार से मिलती भी है, आपके साथ रहती है, आपसे अच्छे से बात करती है, लेकिन आपको बैक स्टैबिंग मिल रही है इन लोगों से, जिसका कि लीडर ये इंसान है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो कि आपकी उन्नति रोकना चाहता है। आप हमेशा दुखी रहो, आपको स्पेल्स किए जा रहे हैं, आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी जा रही है कि आपको अपनी आगे आने वाली खुशियाँ भी दिखाई नहीं दे रही। आपको एकदम डिप्रेशन की हालात में छोड़ा जा रहा है। आपको एक कार्ड आ रहा है 10 स्टार का और एक कार्ड आ रहा है जस्टिस का। जो जस्टिस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि डिवाइन ब्लेसिंग आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। एंड आपको ऑनेस्टी अपने अंदर रखनी है। आपके कार्मिक रिजल्ट ख़त्म हो रहे हैं। आप क्यों, आपके जो लीगल डिस्प्यूट्स में इन लोगों ने फंसाया हुआ था, उन सब से भी आप मुझे उबरते हुए नज़र आ रहे हो। और आपने अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा लेसन्स लिए हैं। कुछ पास्ट में आप में से कई लोगों ने कुछ गलतियां की हों, उससे आपके कर्मिक चक्र बन गए थे, जिससे कि ये नेगेटिव लोग आपके जीवन में आ गए थे। अब उनको बाहर कर दिया गया। अगर वो चले भी जाएं तो आप उसका दुख मत मनाइए। वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप में थे और वो आपसे दूर कर दिए गए, नहीं किए गए तो कर दिए जाएंगे। और आपको एक स्टार की तरह, देखिए स्टार, आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है। आप एक स्टार की तरह उभरोगे। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आप ऊपर जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे। चाहे वो रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो। आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है और आप इस समय डिप्रेशन की हालत में हो, दुखी हालत में हो। आपके ऊपर जो स्पेल वर्क्स किए गए हैं, देखिए आपको कैसे जकड़ के रखा गया है।
इस तरह से आपको जकड़ दिया गया है नेगेटिविटी से, बहुत भयानक, ताकि आप सक्सेस, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट कुछ भी ना पा पाओ। आपको एक होलनेस की मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं अधूरा हूँ, मेरा जीवन ख़त्म है, एकदम हर तरफ से अंधेरा दिख रहा है। लेकिन ये जो आपको स्टार का कार्ड आ रहा है वो यही आपको आ रहा है, दोनों कार्ड आपको, क्योंकि आप एक प्योर इंसान हो, आपके अंदर प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, इसलिए आपको भगवान डिवाइन एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप एक स्टार की तरह उभरने वाले हो। डेफिनेटली डेफिनेटली, बस आपको बैलेंस रखना है, पेशेंस रखना है, और किसी भी तरीके से किसी से डरना नहीं, घबराना नहीं है। आपको हीलिंग लेनी है, पॉजिटिविटी से भरना है, उबरना है आपको। माँ काली स्तोत्र का पाठ करिए, महादेव का पाठ करिए, पवित्र नदियों में स्नान करिए। जो भी आप पे स्पेल वर्क्स किए हैं जिसने भी, वो उस पे वापस जाएंगे ही, क्योंकि जो जो देता है उसको वो वही वापस मिलता है। वो आप पे स्पेल वर्क्स किया है, आपको परेशान किया है, वही स्थिति में वो इंसान जिसने भी ये सब कुछ गंदगी आप पे की है वो उस पे वापस जाएगी ही जाएगी। आप चिंता मत करिए, आप थोड़ी मजबूती अपने अंदर लाइए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो भी आप उससे उबर आएंगे, और आपका अच्छा और भला होने वाला है। जय माता दी।